एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली आपके लिए एसबीआई क्लर्क का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था वो आउट हो चुका है और काफी सारे बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। अभी इसका मेंस है और मेंस में आखिरी इन दिनों में क्या करना चाहिए, आपके पास जिनका एग्जाम 25 को है उनके पास 9 दिन बचे हैं और जिनका बाद में मार्च में है उनके एग्जाम में लगभग 15 दिन बचे हैं। तो 9 और 15 दिन की यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना खुद का एक टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूंगी जो मैं लास्ट के दिनों में यूज करती थी। यूजुअली 10 से 15 दिन जब बचते थे तो मैं और सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करती थी, जो 3 स्टेप्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। लेकिन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर आया है जिसमें आपको जितने भी अनअकैडमी के बैंक एग्जाम्स के बैचेस हैं, जैसे कि फाउंडेशन बैचेस हो गए या रिपीटर बैचेस हो गए या इंटरव्यू बैचेस हो गए, ये सारे कोर्सेज आपको 20% ऑफ पे मिल रहे हैं। आपको सिर्फ कोड यूज करना है बैंक20 और 20% ऑफ हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको 4 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल रहा है, मतलब आप जितने भी टाइम पीरियड का जो कोर्स परचेज करेंगे उसमें 4 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। तो जाके परचेज कर सकते हैं। लास्ट डे आपकी 17 है, मतलब कल। तो आज या कल में इसको परचेज जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क में वो 3 स्टेप्स क्या हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अभी आपके पास 9 दिन है या 15 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा पहला स्टेप बताती हूँ कि आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप वुड बी टू गिव मॉक और एनालाइज इट। तो आपको डेली बेसिस पे एक मॉक नहीं देना है। आपको अगर आपके पास 9 दिन है तो आपको हर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, मतलब आप एक दिन मॉक टेस्ट देंगे और 2 दिन उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो और 15 डेज वालों को 5 मॉक टेस्ट देने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप था वो आ गया मॉक टेस्ट, या तो आप देंगे या उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब आप एनालाइज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आप मॉक टेस्ट देने का सबसे ज्यादा एडवांटेज ले सके, क्योंकि एनालिसिस ही एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू टू गिव 9 मॉक टेस्ट इन 9 डेज, पर मैं आपको क्या बोल रही हूँ 3 दिन है। तो 6 दिन क्यों हमने रखे हुए हैं, उनमें क्या यूटिलाइज करना है हमें। देखो, एनालिसिस में आपको क्या देखना है कि अभी भी आपके कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें अभी थोड़ा बहुत वर्क करना बाकी है। मतलब ऐसे कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं बनते होंगे। लाइक आई एम अज्यूमिंग दिस कि ऐसे टॉपिक्स बहुत ही कम हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आपने अच्छा खासा पढ़ रखा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक रहे हैं आप। तो उन वाले टॉपिक्स को आपको पकड़ना है और उनको एक और बार जाके अपना यूट्यूब कर लेना है। सो योर सेकेंड स्टेप would be to YouTube all those topics which you think that you have studied before but थोड़ा बहुत पॉलिशिंग बची हुई है। तो उन सारे टॉपिक्स को आपको गैदर कर लेना है while doing analysis of the mock test। तो आज ही एक मॉक टेस्ट दीजिए और कल से उसका एनालिसिस आप स्टार्ट करेंगे। कल और परसों जब आप एनालाइज करेंगे उसको तो आप देखिएगा कि आपके कौन से क्वांट्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो रह रहे हैं, इंग्लिश में कौन से हैं, रीजनिंग में कौन से हैं। नाउ कम्स द जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि एनालाइज करके वो टॉपिक पढ़ लिया, नहीं। जनरल अवेयरनेस की एक सेपरेट स्ट्रैटेजी चलेगी। यहाँ पे द थर्ड स्टेप इज जीए। आप कोई भी और चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, ना आप मैथ्स के लिए कुछ नया पढ़ सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कीप एनालाइजिंग द टॉपिक्स, और जो आपको नहीं बन रहे हैं थोड़े बहुत, मतलब जिसमें आपने काफी सारा पढ़ रखा है थोड़ा बहुत पॉलिश करना बाकी, सिर्फ वही टॉपिक्स उठाइएगा। डोंट चूज दोज टॉपिक्स इन विच यू हैव नॉट इवन टच्ड और जिसमें या तो आपको बहुत कम आता है। ऐसे टॉपिक्स को आपको नहीं उठाना है, ठीक है। आपको सिर्फ वही टॉपिक्स उठाने हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत पॉलिशिंग बची है। तो आपको वो वाले वाईटी यूट्यूब से जाके चेक कर लेने हैं, थोड़े बहुत अपने जो कंसेप्ट है वो और थोड़े क्लियर कर लेने हैं। तीसरी चीज आ जाती है आपकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपको क्या करना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ते रहना है। अब पढ़ें कहां से, तो लास्ट के हमारे पास 9 से 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अब हमें इन दिनों में क्या करना है कि जो लास्ट के 4 से 5 मंथ्स,
जिस एक्सटेंट तक आप जा पाओ, कोशिश क्या करना है, आपको पीछे से स्टार्ट करना है। लाइक फरवरी, जनवरी, दिसंबर, इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। 4 से 5 महीने का करंट अफेयर आपको रेडी कर लेना है। व्हाट आर दी सोर्सेज फॉर दैट? आपके पास सबसे पहले तो प्रैक्टिस मॉक के जो फ्री क्विजेस हैं, जीए के क्विजेस, ठीक है, आप वो देंगे। ठीक है, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, मतलब एक क्विज में उनके 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर हफ्ते के 2 क्विजेस होते हैं, मतलब 400 क्वेश्चंस फॉर ए मंथ। 400 प्लस 4 मंथ 1600 क्वेश्चंस आपको देखने हैं। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर 2 रिविजन्स। 2 रिविजन्स तो हो ही सकते थे नए टाइम में, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने पढ़ रखा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ रखा है, जस्ट अ रिविजन इज नीडेड। और रिविजन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो फॉर दी फर्स्ट 4 डेज व्हाट यू विल डू, फर्स्ट 4 डेज में आपको पूरा 4 महीने का कंप्लीट कर लेना, मतलब पर डे आपको 1 महीने के जो एमसीक्यूज है वो कंप्लीट करना है। अब आप एमसीक्यूज करेंगे, प्लस उसका जो भी उन्होंने जो उन्होंने एक पूरा आंसर दिया रहता है ना, वो भी आपको पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चंस फंसते हैं। ऐसा तो है नहीं कि टीचर बैठा हुआ है, हम देखेंगे चलो इसमें से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं, वो अपने मन से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन में से ज्यादा मिलते हैं, बजाय कि आप वो जो मेन क्वेश्चन होता है, तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, और दोनों रिविजन्स में एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। तो हर एक दिन में आप ये करोगे। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, प्लस अगर आप इसके अलावा भी आप टाइम निकाल पाते हो तो, वरना ये तो आपको करना ही करना है, दिस इज प्रायोरिटी। And if you have some time left after all this, then what you have to do, अफेयर्स क्लाउड का एक इकोनॉमी, फाइनेंस और बिजनेस वाला एक पीडीएफ आता है। एक ही पीडीएफ आता है इसका, मतलब इसमें सारी बैंकिंग न्यूज कवर करते हैं वो लोग। तो इसका जो एमसीक्यू वाला पीडीएफ है, ठीक है, वो लास्ट 4-5 मंथ्स का आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, इसमें कम एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सिर्फ बैंकिंग न्यूज आपकी कवर हो रही होगी, और पीएम में यू वुड बी कवरिंग एवरीथिंग। और हमें पता है, क्योंकि हम बैंक एग्जाम्स दे रहे हैं, क्योंकि हम एसबीआई का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे बैंकिंग न्यूज ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए आई एम गिविंग यू दिस ऑल्सो। अगर आप टाइम निकाल पाओ तो दिस इज हाईली हाईली वैल्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मत छोड़ के जाओ। आई वुड सजेस्ट यू दोनों चीज करो। ठीक है, ये 2 चीजें आपको जीए में पढ़ लेनी है। तो पर डे आप पीएम का 1 महीना कंप्लीट करोगे, और पर डे आप एसी का भी 1 महीना कंप्लीट करोगे। दोनों के 2 रिविजन कर लेना। अगर फिर भी आपके पास टाइम कम है तो 1 रिविजन करके चले जाओ, लेकिन दोनों पढ़ लो। ठीक है, 2 दिन दे लो भले आप 1 महीने में, लेकिन डू इट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, नाउ कम्स 1 बोनस टिप। ठीक है, 3 चीजें तो मैंने बता दी जो मैं लास्ट के दिनों में करती थी। नाउ कम्स अ बोनस टिप ओनली फॉर दोज हु कैन टेक सम टाइम आउट ऑफ दिस ऑल। ठीक है, इतना सब करने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा टाइम और निकाल पाते हो, आधा घंटा 1 घंटा, तो आपको क्या करना है, बोनस इज योर इंग्लिश एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आपको पढ़ते रहना है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि लास्ट के दिनों में भी आप इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश में आप कुछ नया नहीं कर सकते। राइट, इंग्लिश में कुछ नया नहीं कर सकते। मैथ्स को, रीजनिंग में तो आप निकाल लोगे कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक हमारे नहीं बन रहे हैं, थोड़े थोड़े इसमें जरूरत है, तो हमने यूट्यूब से पढ़ लिया। इंग्लिश में क्या निकालोगे? इंग्लिश आपको यहाँ से पढ़ते रहना है, एडिटोरियल पढ़ता रहना है। इससे क्या होगा कि आपका चारों सब्जेक्ट में इंग्लिश वुड हेल्प यू। ठीक है, इंग्लिश वुड हेल्प यू टू रीड ऑल दोज लेंदी क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स एंड रीजनिंग एंड ऑफ जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। और इंग्लिश का तो खुद में है ही। ठीक है, इतने लंबे लंबे आपको आरसीज देखने, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने, फिर उसके क्वेश्चंस देखने हैं जो कि बहुत ही अनरिलेटेड टाइप के लगते हैं, बट यू हैव टू रिलेट देम, यू हैव टू फाइंड द आंसर आउट ऑफ बिटवीन द लाइन्स, यू हैव टू लर्न। तो वो बिटवीन द लाइन आप कैसे करोगे जब आप एडिटोरियल पढ़ना नहीं छोड़ोगे तो। क्योंकि क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि आखिरी कुछ दिनों में लेट अस अवॉइड रीडिंग न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, बट उसमें क्या होता है, हमारी रीडिंग हैबिट थोड़ा थोड़ा कम हो जाती है। देखो, हर एक दिन का वैल्यू काउंट होता है। अगर आप एक दिन भी कोई एक चीज नहीं करते हो, तो जब अगले दिन में आप उसे पढ़ते हो तो आपको थोड़ा बहुत अनईजी फील होता है, थोड़ा बहुत नया नया फील होता है, और वही आपको ये करते वक्त फील होगा। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि आप ये चीज मत छोड़ो, इससे आपको पूरा फायदा, आपको हर एग्जाम के हर सब्जेक्ट में फायदा होगा, और इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलेगा जब आप एग्जाम करने जाओगे। ठीक है, तो दिस इज 1 बोनस टिप विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट as far as these 3 tips are considered.
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब आई होप इतना आप कर लोगे, क्योंकि देखो लास्ट के जब हमारे पास दिन बचे रहते हैं तो वी हैव टू स्ट्रेच आवरसेल्फ टू दी एक्सटेंट जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो मैं तो आपको कहूंगी कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे भी अगर खींच सकते हो तो खींच दो, क्योंकि देखो इन 10 दिनों के बाद या इन 15 दिनों के बाद यू डोंट हैव टू स्टडी अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो। इफ यू डोंट हैव एनी फर्दर ड्रीम्स तो आपकी यहाँ पे जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो टेक इट एज वंस, हम एक चीज एक टाइम पे लेते हैं। हम अभी यही सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट। उसके बाद हम करेंगे नहीं करेंगे, दैट्स अ थिंग ऑफ लाइक हम आगे जाके सोचेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। तो हमें लास्ट के 10 दिन 15 दिन जितना ज्यादा हम अपने आप को पढ़ाई के लिए खींच सकते हैं। इवन आई हैव सीन दोज पीपल लाइक जो नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, ये लोग खुद को 17-17, 18-18 घंटे की एग्जाम टाइम अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। तो यार हम बैंक एग्जाम्स वाले अपने आप को 14 आवर्स के लिए स्ट्रेच नहीं कर सकते। मैंने खुद करके रखा हुआ है, तभी आई एम टेलिंग यू कि लास्ट दिनों में यू हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ, ओनली देन यू कैन बी समवन जिसके पास कुछ प्लस है बाकी जनता से, तभी आप उनके साथ कॉम्पीट करके जीत पाओगे, क्योंकि आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है। तो आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर थोड़ा स्ट्रेच करो अपने आप को, थोड़ा सा लंबी सिटिंग भी दो, क्योंकि एग्जाम आपका लंबा होने वाला है। तो वहां पे बैठना भी आपके लिए हो सकता है कि मुश्किल हो जाए। प्रीलिम्स तो आप 1 घंटे में करके आ जाते हो, बट मेंस में भले 2 घंटे का हो या 2.5 घंटे का हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है, क्वेश्चन टफ होते हैं। तो आपकी वो जो होती है ना कि यार मैं इतनी देर कैसे अपने आप को बिठाए रखूं, तो वो आपको अभी बना लेनी चाहिए लास्ट के कुछ दिनों में। तो जितना ज्यादा लंबी सेटिंग्स हो उतनी ज्यादा लंबी सेटिंग्स लो, और जितना ज्यादा स्ट्रेच कर पाओ उतना ज्यादा स्ट्रेच करो। ठीक है, तो यही थी मेरी वैल्यूएबल टिप्स आपके लिए। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, और जो भी दिक्कत है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और जिन जिनका निकला है वो जरूर अपना कमेंट सेक्शन में रिजल्ट बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।